Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Kids Planet with Urwa, where we think together, explore the universe, and most of all enjoy learning. हम साइंस वर्ल्ड के टेल ऑफ द यूनिवर्स पे थे. The first two chapters have been completed. We will be starting the third chapter today, which is Origin of the Universe. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बिलीफ टुवर्ड्स द क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कॉस्मोस. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू डिपिक्ट द फिजिकल अपीयरेंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ आवर यूनिवर्स. जो पिक्चर है मॉडर्न यूनिवर्स की वो बहुत एलिगेंट है. उसमें तकरीबन 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं जो कि स्कैटर हुई हुई हैं एट ह्यूज डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच वन अनदर. हर गैलेक्सी में जो है मिलियंस ऑफ millions and billions of stars in, and our sun is just one of an example is our sun in the Milky Way. हर स्टार के गिर्द कुछ प्लैनेट्स इसको ऑर्बिट कर रहे हैं इन एलिप्टिकल पाथ एंड इन रिटर्न उन प्लैनेट्स को भी ऑर्बिट किया जा रहा है बाय देयर स्लैश सैटेलाइट्स और यू कैन कॉल मून्स व्हिच आल्सो ऑर्बिट एट अ एलिप्टिकल पाथ. हमारी अर्थ उनमें से एक ही प्लैनेट है इस सारी यूनिवर्स में या सारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में. उसका हमारा वन मून है और हमारी अर्थ में देयर आर मिलियंस ऑफ क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. Among the human population of 7 billion, मैं उनमें से एक हूँ who are amazingly proud to talk about this immense universe. साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स बिगेन अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो और वो क्यों हुई बिकॉज ऑफ द बिग बैंग और कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड करी है उस दिन से. मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो स्पीड ऑफ एक्सपेंशन है इट इज इवन हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट. जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है the universe that can be observed or seen is referred to the observable universe. तो मैं क्या ये कह रही थी कि जो observable universe है it is estimated to be 93 billion light years in diameter. हमारी दुनिया unimaginably gigantic है. हमारे जो human brain है it is simply incapable ताकि वो incapable of truly grasping the immensity of space. अब using modern technology scientists are able to see further into space than ever before. वो estimate कर सकते हैं, just estimate कर सकते हैं, we cannot be sure. वो estimate कर सकते हैं the actual size of the universe. जो observable universe है it is likely to be only one section of the universe और beyond it there is a possibility कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस है जो कि फिल हुई हुई है from stars and galaxies. जो reason है why there is a non-observable universe is because जो universe है it has not existed from a finite amount of time. Rather जो universe थी it began after the Big Bang. Before Big Bang there was nothingness. So एक finite age for a universe है इसका मतलब है कि जो objects beyond a certain point उस certain point को हम cosmic horizon कहते हैं. जो objects हैं beyond the cosmic horizon वो हमसे बहुत दूर हैं तो उनकी light अभी तक हमसे पहुंची ही नहीं. इससे कि फैक्ट रिवील हुआ कि जब हम किसी बहुत ही हम स्पेस में देखते हैं तो हम वी सी थिंग्स एज दे वर नॉट एज दे आर. सो आप कंसिडर करें कि एक गैलेक्सी है जो कि हमसे 50 मिलियन लाइट ईयर अवे है. तो लाइट जो है इस पार्टिकुलर गैलेक्सी से उसको लगे 50 मिलियन ईयर्स टू रीच अस. तो हम उस गैलेक्सी को ऐसे देखेंगे एज इट वाज 50 मिलियन ईयर्स अगो और देयरफॉर हम जो है ये होगा कि जो गैलेक्सी होगी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन वो हमसे कहीं फर्दर होगी लेकिन हम जो है उसको उस पॉइंट पे देखेंगे जहाँ पे वो 50 मिलियन ईयर्स अगो थी. जब एस्ट्रोनॉमर्स अकाउंट करते हैं फॉर दिस डिफरेंस तो वो एंड अप करते हैं विद एन एस्टिमेट ऑफ 93 बिलियन लाइट ईयर्स फॉर द डायमीटर ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. जो गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मिल्की वे इट इज अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस और स्लोली रोटेट कर रही है. The star in its spiral arms orbit करते हैं around its center once every several hundred million years. हमारा सन एक
बहुत ही ऑर्डिनरी एवरेज साइज्ड येलो स्टार है जो कि नियर है टू द इनर एज ऑफ वन ऑफ द मिल्की वे स्पाइरल आर्म्स। लाइट जो है हम सन से हम तक रीच करने में अबाउट 8 मिनट्स लेती है। और हमारा जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है कॉल्ड प्रोक्सिमा सेंचुरी, इट इज फाउंड टू बी अराउंड 4.246 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। जो बाकी और स्टार्स हैं वो विजिबल है टू द नेकेड आई विद इन अ फ्यू हंड्रेड लाइट ईयर्स ऑफ यूनिवर्स। इस जनरल इंफॉर्मेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में अबाउट द साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ दीज conclusions. So I wanted to explain this a bit over here. These are the pictures of the Andromeda and Milky Way galaxy. The Andromeda galaxy is the nearest galaxy to Milky Way, with Milky Way, and they will collide with each other after some time. वो आपस में एक दफ़ा टकरा जाएंगी एंड ऑफ कोर्स फिर सारी जो मैटर उधर होगी वो डिस्टॉर्ट होगी, लेकिन no need to worry because they will collide after 4 billion years. So before ending this video I would like to say कि इस chapter में we will learn about the modern beliefs of the universe. हम बाकी theories को भी पढ़ेंगे जिनमें modification हुए. We will learn many kinds of theories over here. So that's all for today. Thank you.